हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इलेक्शन चल रहा था। मैं तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ, कोई जर्नलिस्ट वगैरह हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरा ध्यान वहाँ पे था। मैं तो इंडिया की क्रिकेट टीम के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो मैंडेट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज़ प्रूवन दैट डिवाइसिव पॉलिटिक्स विल नॉट वर्क। प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनको मतलब 300 आते, 350 आते, फाइन एक्सेप्टेबल, लेकिन जो डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे मिस्टर मोदी और इंडिया के क्राउड ने, प्लेसेस लाइक अयोध्या, यूपी, जहाँ पे 80% का हिंदू पॉपुलेशन है, तमिलनाडु 80% हिंदू पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र 80% हिंदू पॉपुलेशन है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुइज्म ये तीर करके हम मुस्लिम लोगों की मस्जिदों को काट देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों के अगेंस्ट का जो प्रॉब्लम, लेकिन हिंदुइज्म ने, हिंदू भाइयों बहनों ने ये बता दिया है, नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों ने बता दिया, नॉट ओनली हिंदू, नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों बहनों ने बता दिया है कि उनको एक कल्चरल एनवायरनमेंट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक ब्रदरहुड वाला एनवायरनमेंट चाहिए। दे वांट टू स्टे इन कंप्लीट हार्मनी। ये जो 10 साल से चल रहा था, यहाँ पे इस मैंडेट ने ये बता दिया है कि नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं और आपने मंदिर बनवा दिया, किसी मस्जिद को तोड़ दिया, या मस्जिद को तोड़ने के बाद कोई और बड़ा मस्जिद वहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इस मैंडेट ने ये बता दिया है, इस मैंडेट ने फ्रेंड से बता दिया, फाइन, मिस्टर मोदी विल बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन, और विद द हेल्प ऑफ दिस अदर टू पार्टीज, हेल्प दोज पार्टीज माइट शिफ्ट टू इंडिया। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल पीपल। हम इतने छोटे लोग कि हम इतने बड़े लोग पॉलिटिक्स में कोई बड़ा ध्यान देने, कंट्रीब्यूशन करने वाले नहीं। बात वो नहीं थी, बात ये थी कि उनको एरोगेंस इतना आ चुका था उनकी पार्टी को। किसी पार्टी को एरोगेंस नहीं आना चाहिए, पॉलिटिक्स में पार्टी को एरोगेंस नहीं आना चाहिए। अगर वैसा ही है तो फिर आप यहाँ पे गल्फ में जैसे ये बड़े बड़े मोनार्क हैं, यहाँ पे राजा हैं, ये है वो है राजा, वैसे आप रूल करो। तो ऐसे तो आपको कोई राजगद्दी मिली नहीं है वारसी जैसे, तो वहाँ पे अगर है तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं, इलेक्शन, अगर इलेक्शन है तो फिर एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन 350, 360, आपने देखा एग्जिट पोल्स, लोगों ने क्या मतलब, एक वोटर सिर्फ जाता है पोल करने के लिए और वहाँ से वोट करके जब एग्जिट कर रहा है, उनको आप पूछे एक छोटे से सैम्पल साइज के बेसिस के ऊपर आपने उनको 370 का मिनिमम दिया था। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इंडियन लोगों ने, इंडिया के क्राउड ने ये बता, स्पेशली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35 सीट्स आना मतलब क्या है इस बात का, अयोध्या जैसी सीट चले जाना, ये हिंदू डोमिनेटिंग एरियाज है। नॉन मुस्लिम हिंदुइज्म मतलब प्रॉपर राम भक्त, मतलब राम लल्ला, ये सब जो चलता है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया एक अच्छा कंट्री है जहाँ पे सब लोग खुशी से रहना चाहते हैं। बहुत जाति के, बहुत कल्चर के, रिलीजियस लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इंडिया एक कितना 140 करोड़ लोगों का कंट्री है। इट इज़ नॉट अ जोक। यू कैन डिवाइड दिस कंट्री इनटू 50 मोर अदर सिंपल स्मॉल कंट्री। ऑन दैट ऑल यू से इज दैट किल मुस्लिम्स, चले जाओ पाकिस्तान, मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो मटन खाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। और इस मैंडेट ने ये बता दिया है कि 50% लोगों ने वोटिंग किया हुआ है, 67, उसमें से 50% लोगों ने मैंडेट दिया है कि नहीं, बीजेपी आपको यहीं रुकना पड़ेगा। आप खुद को भगवान मत समझिए, आप ऐसा मत समझिए कि आप आ जाएंगे और इंडिया की कंट्री को बता देंगे कि हाँ आप चले जाओ, वहाँ आप चले जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रॉन्ग, ये आप प्लीज़ मत कीजिए। इसमें ये बता दें। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को ऐसे चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बने, नहीं बने, फाइन। देखिए अपोजिशन के पास अब 230 से 40 सांसद होंगे, नहीं पहले जैसा होगा जहाँ पे उनके पास 50-100 सांसद होंगे। 240 सांसद, दैट मीन्स ही वुड नॉट बी एबल टू पास एनी बिल। फॉरगेट अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सी ये क्यों, सी व्हाई एम आई हैप्पी इज दैट congratulations to the Indian people, because they have shown utmost respect to democracy. What is democracy? Otherwise we better, I am right now recording this video from Kingdom of Saudi Arabia, तो यहाँ पे kingdom rule चलता है. So for that matter there is a father whose son will king, but we are very happy with our kings and we pray for their health, we pray for their success. But you guys are doing a democracy. तो फिर ऐसा क्यों करते हो कि मैं ही मोदी? ये इंडियन क्राउड ने बता दिया है कि कल कोई भी आए, कल राहुल गांधी आए, कल नायडू आए, ये हो, अमित शाह हो, खुद को भगवान मत बोलना। खुद को ये मत आके बोल देना कि वहाँ पे मुस्लिम्स पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ पे जय हिंद ही बोलना पड़ेगा, नारा यही देना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए वहाँ पे रहना है।
हमारे वेलफेयर के लिए। अगर हम कुछ डिमांड कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आपकी डिमांड सही नहीं है। बस आपको हमको ये नहीं कहने की ज़रूरत है कि आप यहाँ चले जाओ, आप यहीं ऐसे ये धर्म के होंगे तो ही रह सकते हैं, ये धर्म के होंगे। वी आर प्रेटी मच नॉलेजेबल एजुकेटेड अबाउट दिस। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, हमने पढ़ाई की हुई है, हम हमारे बच्चों को पढ़ाई तालीम दे रहे हैं, सब ऑलरेडी है। हमें मालूम है कि किसको किसके साथ रखना है, किसको किसके साथ नहीं रखना है। आपका काम हमारे टैक्सेस को जो आप कलेक्ट करते हैं उससे हमारे वेलफेयर को, हमारे कंट्री को एक अच्छे प्रोमिनेंट पोजीशन पे लेके जाना है। डोंट गिव अस दिस लेक्चर ऑन हु इज हिंदू, हु इज ऑन दिस मैंडेट हैज शोन टू यू, डियर बीजेपी गवर्नमेंट, this mandate has shown to you that you don't think that you are God, demigods. Your ministers are demigods. Your ministers will keep on giving us these lectures and instructions that oh यही करो वो ही करो। ऐसा नहीं होगा। और आगे भी आपको ये बता दिया गया है, आपके 240, 400, 300 नहीं होने वाले, वो 200 हो जाएंगे अगर आपने ये आपको ये। and I'm really appreciating our Indian people. So they haven't said you are completely rejected. They just told you we like your governance, fine, it's okay, you guys are very much united, fine, it's okay, whatever you guys are doing, but stay alert. We are defeating you by 20,000, 25,000, 30,000 mandate, 40,000 votes. तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक संदेश दे दिया इंडिया के गवर्नमेंट के लिए। कांग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ जो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर, हम तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे जो हम है अपना, लेकिन जिन्होंने भी ये किया, इट हैज़ वर्कड, डेफिनेटली इट हैज़ वर्क। देखिए आप इस पूरे इलेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्बन सेंटर में बीजेपी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला हुआ है, वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन गांव के लोगों ने, रूरल एरियाज़ में बीजेपी हारी है मेरे दोस्तों बहनों। रूरल एरियाज़ में मतलब गांव के लोगों के पास कुछ नहीं है, वो लोग कुछ यूट्यूब नहीं देखते रहते, कुछ किसी का चैनल नहीं देखते रहते, बस वो लोग दिल ही दिल में ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें बांटो मत, हमें बांटो मत। और जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अर्बन में रहते हैं, उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, तो उन्होंने भी ये कह के दिया है उन लोगों को कि ठीक है आपको हम दे रहे हैं गवर्नेंस, बट डोंट ट्राई टू गिव अस इंस्ट्रक्शंस, डोंट टीच अस, हमें सिखाओ मत, हमें सिखाओ मत, हमें मालूम है हमें क्या करना है। और हमारा भाई है एक हिंदू, हमारा भाई है एक नॉन मुस्लिम, हमारा भाई है क्रिश्चियन, उसके साथ कैसे रहना है हमें अच्छा खासा मालूम है। तो अगर हमारे बाजू में रहता है, हम सिर्फ उसको इतना कह रहे हैं कि भाई तू भी अच्छे से रह, भाई हम भी अच्छे से रहते हैं, आप भी आपका कमाई करो, आप मेरे घर में बाजू में कचरा मत डालो, मैं आपके बाजू में कचरा नहीं डालती, आप सलाह पढ़ते टाइम मेरे को तकलीफ, आप घंटी मत करके, और करते करते वो दिन गुजरते हैं। आपको आकर उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पाकिस्तान चले जाए या कोई म्यांमार चले जाए या रोहिंग्या चले। डोंट एजुकेट, डोंट एजुकेट। ये मैंडेट वो था, एंड फॉर दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑन पीपल लाइक ध्रुव राठी, पीपल लाइक देशभक्त चैनल्स, दीज चैनल्स, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन्होंने एजुकेट किया, लोगों को पता चला। पर फिर भी उन्होंने तो बाय एंड लार्ज बीजेपी को वोट दिया हुआ है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज पीपल, द अनएजुकेटेड, द इलिटरेट गाइज फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। और वहाँ के लोगों को इनके कोई वीडियोस पहुँचे हुए नहीं थे भाइयों बहनों, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया है बीजेपी को कि आप भगवान नहीं हो, हाँ आप चला सकते हो सरकार, आप चलाओ सरकार, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। थैंक यू सो मच। ये इलेक्शन 2024 का यही था। अब आए बीजेपी की गवर्नमेंट 3.0, 2.5 या कल गवर्नमेंट गिर जाए, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, उससे हमें कुछ पड़ा नहीं है, हमारा काम हम करते रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन घमंड मत करो, घमंड मत करो, हमें एजुकेट मत करो, एंड दैट इज व्हाई आई कीप द thumbnail of this video, don't educate us. Thank you and all the best, and I love Indian country, we are very proud Indians. एक इंडिया जैसी कंट्री, इतनी अच्छी कंट्री है, लेकिन ये लोग निकल गए थे उसको रूइन करने के लिए, उसकी तबाही कर देने के लिए। Now India will breathe. अब इंडिया के लोग खुशी खुशी बोल सकते हैं कि हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, हमें किसी के डोमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।